हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज की क्लास में पॉलिनोमियल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। वैसे तो 10th क्लास में भी आपने पॉलिनोमियल्स का बेसिक समझा होगा। यदि वहां पे कोई कॉन्सेप्ट आपका रह गया है तो आज के इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स को बिल्कुल जीरो से समझने वाले हैं। यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो 100% आपका पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और आपका बेस जो है वो मजबूत होगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है बेटा टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है जिसमें हम पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं या जिसमें हम पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्म्स। टर्म्स को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है बेटा वेरिएबल, क्या होता है, वेरिएबल टर्म्स, और एक होता है बेटा कांस्टेंट टर्म। जो वेरिएबल टर्म्स है वो एक चेंजेबल वैल्यू है और जो कांस्टेंट टर्म है वो बेटा एक फिक्स वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी अल्फाबेट होते हैं जैसे एक्स, वाई, जेड या इस टाइप के और भी अल्फाबेट हैं जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक्स की वैल्यू 5 है, किसी अदर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे हम कहते हैं बेटा वेरिएबल टर्म। क्या कहते हैं, वेरिएबल टर्म। और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, फिक्स होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट। जैसे कि हमारी नंबरिंग हो गए, कोई भी नंबर हो, जैसे सपोज यहाँ पे 10, 5, 15, 20, इस प्रकार से कोई भी नंबर हो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होती है। 10 10 ही रहेगा, चाहे आप उसे किसी भी क्वेश्चन में देख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 10 किसी क्वेश्चन में 10 है और किसी दूसरे क्वेश्चन में वो 25 बन जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो जो वैल्यू फिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट बोलते हैं। और जिसकी वैल्यू चेंजेबल होती है यानी जिसकी वैल्यू बदलती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो उम्मीद है कि दोनों चीजें आपकी क्लियर होंगी। वेरिएबल टर्म्स किसे कहते हैं और कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, आप इनकी पहचान कैसे करोगे। तो आप पहचान भी कर सकते हैं कि जो भी अल्फाबेट होते हैं वो वेरिएबल टर्म्स कहलाते हैं और जो नंबरिंग होती है वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, कांस्टेंट कहलाती है। तो यहां तक का आपका क्लियर होगा। अब हमें यहां पे थोड़ा समझना है कि जब किसी वेरिएबल टर्म को जब किसी वेरिएबल टर्म को और किसी कांस्टेंट को एक दूसरे के साथ प्लस ऑपरेशन, माइनस ऑपरेशन, इनटू या डिवाइड के थ्रू सिंप्लीफाई किया जाता है तो उससे जो हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं एलजेब्रिक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। किसको, जब हम किसी वेरिएबल टर्म को और किसी कांस्टेंट टर्म को लेके उसको प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वेरिएबल टर्म लिया x और एक कांस्टेंट टर्म लिया 5 और इन दोनों को हमने प्लस चिन्ह के थ्रू एक्सप्रेशन किया या प्लस चिन्ह के साथ इनको रिप्रेजेंट किया, तो ये जो हमें मिला है इसको हम बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। किसको बोलेंगे कि जब कोई वेरिएबल टर्म और कोई कांस्टेंट टर्म एक दूसरे के साथ प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो उससे जो रिजल्टेंट मिलता है उस रिजल्टेंट को हम क्या कहते हैं बेटा,
एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको दिया है कि जैसे हमने यहाँ पे एक x जो है वो वेरिएबल टर्म्स ली और एक हमने कांस्टेंट टर्म 5 लिया और दोनों को हमने प्लस चिन्ह के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, तो जो रिजल्टेंट हमें मिला है x प्लस 5, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे किसी अदर एग्जांपल को अगर लें तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा कि हमने 2x को लिया, तो 2 और x किसके साथ है, इनटू के साथ, और फिर माइनस को 10 लगा दिया, तो ये जो हमें मिला है इसको हम क्या बोलेंगे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलजेब्रिक, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो एक वेरिएबल टर्म्स है और 2 और 10 जो है वो कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई और माइनस के साथ रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो ये जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। अब हमें समझना है कि पॉलिनोमियल्स क्या है। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, पावर ऑफ वेरिएबल टर्म बेटा पॉजिटिव हो, कैसी हो, पॉजिटिव हो, जीरो भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव और प्लस कैसी हो, जीरो हो, तो उस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बेटा पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखोगे कि आपके सामने एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 2x माइनस 10, तो यहां पे जो वेरिएबल टर्म x है इसकी पावर कितनी है बेटा, 1 है। पावर कितनी है, 1 है। जब इसकी पावर 1 है, 1 जो है एक पॉजिटिव नंबर है, तो इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे बेटा, पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, इस प्रकार से। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पॉलिनोमियल्स तो हम इनको कहेंगे, अब पॉलिनोमियल्स जो नहीं है उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो आपको 2-3 चीजें याद रखना है जिससे आप पॉलिनोमियल्स नहीं है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली बात आपको क्या याद रखनी है बेटा, पहली बात याद रखनी है कि यदि किसी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसमें, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि रूट के अंदर कोई वेरिएबल टर्म लिखा है, कोई वेरिएबल टर्म्स यदि रूट के अंदर लिखा है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होता है, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। पहली बात आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहां पे लिखा x स्क्वायर प्लस रूट x प्लस 10, अब यहां पे देखोगे कि ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल टर्म्स है वो रूट के अंदर है, और जब भी वेरिएबल टर्म्स रूट के अंदर होगा उस वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यदि किसी वेरिएबल टर्म्स की जो पावर है वो नेगेटिव है, वेरिएबल जो टर्म्स है यदि इसकी पावर नेगेटिव है, पावर कैसी है बेटा, नेगेटिव है, तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसके बाद जो थर्ड हमें बात याद रखनी है वो है कि पॉलिनोमियल्स में कभी भी वेरिएबल टर्म्स डिवाइड में नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 10, यदि हमने इस प्रकार का कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो x है वो डिवाइड में है, और जब भी किसी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म्स डिवाइड में होगा
तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको इतना सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया है वो आपका क्लियर होगा। आपको याद रखना है कि टर्म्स के दो टाइप है, वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट। वेरिएबल टर्म क्या है ये भी आपका क्लियर होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है ये भी आपका क्लियर होगा। इसके बाद जब हम वेरिएबल टर्म्स और कांस्टेंट टर्म को किसी भी ऑपरेशन के थ्रू यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और यदि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म्स की पावर यदि पॉजिटिव या जीरो है तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स किसे नहीं कहेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे कहोगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें तीन बातें यहाँ पे याद रखनी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इतना आप सब समझेंगे और इसको याद रखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेटा दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल छोटा है, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा। आप इसी चीज को किसी बड़े यूट्यूबर के साथ पढ़ के देख लीजिए, आपको केवल वहां पे डिजिटल बोर्ड की चमक मिलेगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं शायद ही है कि आपको कोई यूट्यूब पर इतना डिटेल में और इतना बेसिक तरीके से समझाए। तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें और सभी लोग इस चीज को समझ सकें। तो इतना सब आपका क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की। किसकी बात करनी है बेटा, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो शायद आपने 10th क्लास में जो टाइप पढ़े हैं वो तो हमारे इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जो है वो समझेंगे, क्योंकि वो आपका एक बोर्ड एग्जाम है और ये आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी डिफरेंट होता है, वहां पे केवल वही चीजें पूछी जाती हैं जो बुक में है, लेकिन इस एग्जाम में एमपी सुपर 100 में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, यानी आपको बहुत सारे क्वेश्चन चेंज मिलेंगे। लेकिन यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बेटा समझेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसको समझना है हमें, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा यहां पे जो पॉलिनोमियल्स के टाइप है उनको हमें तीन बेस में डिवाइड करना है। सबसे पहला जो बेस है वो है बेस्ड ऑन डिग्री। सेकंड जो है वो है बेस ऑन टर्म्स, टर्म के बेस पे डिवाइड करेंगे। और थर्ड जो है वो है बेस ऑन वेरिएबल टर्म्स। तो यदि आपने 10th क्लास में भी इन तीनों बेस में डिफाइन करके टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं समझा है तो वीडियो को ध्यान से समझिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया जाएगा और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि बेस्ड ऑन डिग्री पर जो है पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप हैं, तो पहला टाइप है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड जो है वो है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो फोर्थ टाइप है वो है
क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ जो फिफ्थ टाइप है वो है वाई क्वाड्रेटिक, BAI क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स को हमें 5 टाइप में जो है वो क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। कितने टाइप में डिवाइड करना है? 5 टाइप में यहाँ पे डिवाइड करना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे टर्म के बेस पे बात करें तो टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल्स को 3 टाइप में डिवाइड करना है। पहला हो जाएगा हमारा मोनोमियल पॉलिनोमियल, दूसरा हो जाएगा वाइनोमियल पॉलिनोमियल्स, वाइनोमियल, और थर्ड हो जाएगा बेटा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स। तो टर्म के बेस पे हमें कितने टाइप में डिवाइड करना है? अभी आप घबराइए ना, एक एक टाइप्स जो है उन सब का मतलब, फॉर एग्जाम्पल जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितना भी बेसिक है वो सब आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक एक करके। आप परेशान मत होइए, केवल आप अभी इनके नाम याद रखिए। इसके बाद जो बेस ऑन वेरिएबल टर्म है उसमें पहला हो जाएगा हमारा 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, और सेकंड हो जाएगा 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ऐसे ही आप 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, 4 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब जितने भी टाइप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं उन सबको बिल्कुल बेसिक से एक एक करके समझना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो टाइप है बेटा हमारा वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जिसमें वेरिएबल टर्म्स की पावर 0 हो। याद रखिए बेटा, डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं, आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, लेकिन हमें डेफिनेशन लिख के कोई मतलब नहीं है, केवल हमें समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे तो डेफिनेशन आपने 10th क्लास में भी बहुत सारी लिखी होंगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप केवल कॉन्सेप्ट को समझिए, डेफिनेशन आप आराम से लिख भी सकते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का मतलब है जिस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल टर्म्स की पावर क्या हो बेटा, 0 हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2x टू दी पावर 0। तो यहां पे जो वेरिएबल टर्म्स है उसकी पावर क्या है बेटा, 0 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आपको कोई नंबर मिले और आपसे पूछा जाए कि क्या कोई नंबर पॉलिनोमियल्स है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, जी हाँ। यदि कोई नंबर हमारे पास है तो वो नंबर एक पॉलिनोमियल्स होता है, और किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। क्योंकि जैसे सपोज करो हमारे पास 10 है, तो यदि हम इस 10 के साथ x टू दी पावर 0 लिख दें, क्योंकि इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, 1, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 10। तो इस प्रकार से हर एक नंबर के साथ हम किसी भी वेरिएबल को लिख के उसकी पावर 0 लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि हर नंबर आपका एक पॉलिनोमियल्स है, और किस कैटेगरी का पॉलिनोमियल्स है, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। तो इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। यदि नहीं रख पा रहे हैं तो आप MP सुपर 100 का सपना देखना बंद कीजिए, और आप बढ़िया 10th क्लास आपकी निपट गई है, बढ़िया 1-2 महीने एंजॉय कीजिए, 11th में एडमिशन लीजिए और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। यदि आप सुपर 100 का सपना देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप JEE, नीट और क्लैट जैसी
बेहतर एग्जाम की प्रेपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, जिसकी फीस निजी कोचिंग में कम से कम 2, 2.5, 3 लाख रुपए है, वो उसकी तैयारी आपको फ्री मिलेगी, रहने खाने की सुविधा भी मिलेगी, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन भी मिलेगा। तो केवल 30 से 40 दिन की जो मेहनत है वो आपके आगे की लाइफ को काफी हद तक बदल देगा और काफी हद तक जो है वो सरल कर देगा। इसलिए 1-1.5 महीने की अच्छी मेहनत कीजिए और एमपी सुपर 100 में सिलेक्शन लीजिए, ताकि आप आगे की पढ़ाई को बेहतर कर सके। तो इतनी मेहनत करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसकी पावर कितनी हो बेटा? 1 हो। अब यहाँ पे पावर का सीधा मतलब वेरिएबल टर्म की पावर से है। याद रखिए, बार बार बोले या ना बोले, लेकिन आप समझ जाएंगे कि जब भी पावर की बात आएगी तो वो वेरिएबल टर्म्स की ही होगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल टर्म्स की पावर कितनी हो बेटा? 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं x+5। क्या लिख सकते हैं? x+5। हम लिख सकते हैं y+10। हम लिख सकते हैं 2x+20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल टर्म्स हैं उन सब की पावर कितनी है बेटा? 1 है। दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल्स लिखे हैं ये सब कौन सी कैटेगरी के पॉलिनोमियल्स हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। कौन से हैं बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। तो दोनों टाइप जो हैं वो आपके क्लियर होंगे।